जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक कृषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज एकादश 11वें अध्याय की कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारद उवाच अचीकरत कुमारीयं महत्कर्म सुदुष्करं मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे बद महामुने। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हम इसे बता रहे हैं। श्री नारायण उवाच अथारभत कल्याणी तप परमदारुं चिन्तयन्ती शिवं शान्तं पंचवक्त्रं सनातनं भुजङ्गभूषणं देवं नन्दिभृङ्गिनिवेनिसेवितं चतुर्विंशतितत्त्वैश्च गुणैस्त्रिभिरभिष्टुतं। श्री नारायण बोले, हे मुनियों सुनो। अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र धारण किए हुए, मस्तक से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर वह पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता शिवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पकती जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या की इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र को बड़ी चिंता हुई। सब देवताओं से दुष्प्रसरधा और ऋषियों से स्पृहणिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसी सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और धूप में जिसको घाम कहते हैं क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। उस विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से
पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। बालौवाच अयशैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शंभो तम सोम सूर्याग्निदेव्य त्रिनेत्र मदाधार मुंडास्ति मालिन्नमस्ते नरोनेकतापा विभूतांग पीड परे घोर संसार बार्धौ निमग्न स्वलभ्याल कालोग्रद्रष्टाभिदष्टो विमुच्यते भवन्तं शरण्यं प्रपन्नौ विभो एन बाला स्वकीय कृतश्च मृता जीवितल्कर भोपाल पत्नी दयानाथ भूतेश चंडीस भव्य भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ मखध्वंस करत समस्तारिहर्त सदा सेवकानां भवध्वंस करत नमो जन्महर्त पुरा श्रेष्ठिकर्तस्त्वदीय नव प्राण नादार्धहर्तः इत्येवं मनसा वाचा शिवं स्तुत्वा तपस्विनी बिरराम महाभाग मेधावितनया नृपो। बालोवाच कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि त्रिनेत्र, हे तमह, हे मेरे आधार मुंडा स्थित मालिनो, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों से पीड़ा करके जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडीस, हे भव्य, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टिकर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण उवाच तत्कृतं स्तोत्रमार्कण्ड्यो अपसोग्रतेरेण च प्रसन्नवदनाम्भोजस्तामुवाच सदाशिवः। सदाशिव कन्या से बोले, श्री कृष्ण ने क्या कहा? कन्या द्वारी की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, शिव उवाच वरं वरय भद्रं ते यस्ते मनसि वाञ्छितो प्रसन्नोऽस्मि महाभागे माखिद तपस्विनी। भगवान सांब सदाशिव ने कहा, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूं, तो खुद तू चिंता मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या ने कहा, दीननाथ दया सिंधो प्रसन्नेश्च मनो ममोपरि तदा मत्कामितं देहि मा विलंबं कुरु प्रभो पतिं देहि पतिं मह्यं पतिं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेव नान्यमन्न नान्यन्न में चिंतितं हृदि। कन्या बोली, हे दीननाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव उवाच
शिव जी बोले कि हे मुनि कन्नके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे, और वो पांचों वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले और अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण उवाच इत्याकर्ण वचस्तस्य धुर्जटेरन नपि प्रियम वाचावनता भूत्वा बाला वाक्य विशारद। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न अधिक अप्रिय ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली। बाला ने क्या कहा? एवं में गिरिजा कांतो मास्तु लोकेति कौतुकम एकस्या एक एवास्ति भर्ता नार्या सदाशिव न दृष्ट्वा न श्रुता कोपि नार्यैका पंच भर्तुका एकस्य पंच पत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति। बाला ने बोला, हे गिरजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः आप 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूं? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः बोले, उससे कहा, शिव उवाच मास्तु ते स्मिन् भवे भीरु भव्यम तत्पर जन्मनि अयोनि संभवा तत्र भविष्यसि तपोबलात् भर्तुजं सुखमासाद्य ततो मंत्री परम पदम दुर्वासामि प्रियो मूर्ति स त्वया वमतः पुरा। शंकर जी बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल और बिना योनि के उत्पन्न होंगी तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा के का तूने पहले अपमान किया है। हे शुभ्रु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है और कौन करता है उल्लंघन? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा के आज्ञा से भी तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, हे द्विजात्मते, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम की जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परम लोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस प्रकार पुरुषोत्तम में व्रतादि करने से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा के करने योग्य मास को हे सुबद्ध में हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकती? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला यूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत उवाच,
शशाङ्कलेखाङ्कितभालदेशे सदाशिवे शैव दिशं प्रयाते चिन्ताबबाधे मुनिराजकन्यां हत्वा यथा वृत्तहरणं मुनीषा। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश्य चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य शिववाक्यम नाम एकादशोध्याय। एक बार बोलो प्रेम से श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, अध्याय संपन्न होने पर विष्णु सहस्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम या हरे नाम के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा आप भगवान पुरुषोत्तम को तुलसी पत्र पुष्पदल अर्चन कर सकते हैं और करना चाहिए। तदंतर तब आरती करें। श्री हरि नाम माला स्तोत्रम गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम गोवर्धन धरोद्धर। ओम हरिर्नाम माला स्तोत्रम गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम गोवर्धनोद्धरं धीरं तं वन्दे गोमती प्रियं। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं। पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम्। राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे देवकीसुतं। दामोदरं देव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं। मुरारिं माधवं मत्स्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं। केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं। भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भावनाशनं। जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जामदग्निं वरं ज्योतिस्त्वं वन्दे जलशायिनं। चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणूरमलमर्दनं चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं। श्रियःकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं। योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं। शालिग्रामशिलाशोद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरसदासेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं। त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिविधागौगनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियम्। अनन्त आदिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदं
आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चागनाशनं लीलया धृतभूभारं लोकशत्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरिप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं हरिर्नाम कृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रचोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः। ओम श्री बलिराजेन्द्रोक्तम हरिनाम माला स्तोत्रम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोवर्धन धरम वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिका प्रियं। श्री गुरुदेवार्पणमस्तु।